खंड मीराबाई। संदर्भ इसका इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से अवतरित है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे नंद नंदन नंदलाल श्री कृष्ण, आप मेरे नयनन माने नेत्रों में बसो, निवास कीजिए। आप मेरी आंखों में बस जाइए। अब उनकी सुंदरता का, शोभा का वर्णन करती हैं अगले लाइन में। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। आपके सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभायमान है। मकराकृत, मकर धन आकृत, मछली के आकृत माने आकार के कुंडल, कानों में जो कुंडल पहने जाते हैं, आपके कानों में मछली के आकार के कुंडल शोभायमान हैं। अरुण तिलक दिए भाल। भाल माने मस्तक। मस्तक में अरुण माने लाल तिलक लगा हुआ है। मीराबाई कहती हैं कि हे नंद नंदन, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आपके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं और आपके मस्तक पर लाल तिलक शोभित हो रहा है, जिससे कि आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है और आपका रूप मनमोहक प्रतीत होता है, लगता है। मोहनी मूर्ति, आपका जो स्वरूप है मोह लेने वाला है, मनमोहक है। सांवरी सूरती, और आपका जो सांवला सूरत रंग है वो भी मन को आकर्षित करता है, वशीभूत करता है। नैना बने विशाल, आपके जो नेत्र हैं बड़े बड़े हैं। बड़े नेत्र सुंदरता के सूचक होते हैं। हर अंग का अपना एक सूचक होता है कि कौन सा अंग कैसा हो तो ज़्यादा सुंदर लगता है। बड़े नेत्र अधिक सुंदर लगते हैं, इसलिए इसमें लिखा गया कि आपके ये जो बड़े बड़े नेत्र हैं बहुत सुंदर लगते हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत। सुधा माने अमृत, अमृत रस से भरे हुए आपके होठों पर, अधर माने होठ, आपके होठों पर मुरली राजत, बांसुरी, राजत माने शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। उर माने हृदय में बैजंती माला सुशोभित हो रही है। बैजंती माला जंगल के पत्र और पुष्पों से बनी हुई माला
को वैजयंती माला कहते हैं। आपके वक्षस्थल पर, पूर्व माने हृदय, हृदय में वनमाला शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तट, कटि माने कमर, कमर में छोटी छोटी, क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने घुंघरुओं से, घंटियों से युक्त कटि तट शोभित नूपुर सबद रसाल, जो आपके कट माने कमर में करधनी पहनी हुई है, जो आप करधनी पहने हुए हैं और उसमें जो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, उनके नूपुर माने घुंघरू, सबद रसाल, मीठे मीठे शब्द कर रहे हैं। घुंघरुओं से मधुर ध्वनि प्रकट हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आप संतों को, सज्जनों को सुख देने वाले हैं। भगत वत्सल, आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। गोपाल माने श्री कृष्ण जी भक्त वत्सल, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं और साधु पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले। एक बार फिर सुनिए। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आपके सिर पर जो मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है और मछली के आकार के जो कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, उससे आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। आपके मस्तक पर जो सुंदर लाल तिलक लगा हुआ है, वह छवि, वह शोभा मेरे मन मानस में निवास करती है। आपकी जो मोहनी मूरत है और सांवली जो सूरत है, सांवला रंग है, और नेत्र, बड़े बड़े जो नेत्र हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं, अति शोभायमान होते हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, आपके सुंदर होठों पर अमृत रस से भरी हुई मुरली शोभायमान हो रही है और गले में, पूर्व माने हृदय में वैजयंती माला सुशोभित है। आपके कमर में, भगवान श्री कृष्ण के कमर में बंधी हुई जो करधनी है, उसमें क्षुद्र माने छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं और उसमें लगे हुए घुंघरू, बंधे हुए घुंघरू की ध्वनि, आवाज बहुत ही रसीली मधुर ध्वनि कर रहे हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी संतों को, सज्जन पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले हैं और भक्त वत्सल है, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। अगला, अगले पद्य में पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। इसमें ईश्वर के महत्व को मीराबाई व्यक्त करती हैं, बतलाती हैं। मीराबाई कहती हैं
कि मैंने राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया है। रत्न माने रत्न, रत्न जो है तद्भव शब्द है। रत्न तत्सम है और रतन तद्भव है। राम नाम रूपी अनमोल धन प्राप्त कर लिया है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु श्रेष्ठ गुरु ने राम नाम रूपी अमूल्य अमूल्य खजाना प्रदान किया है। कृपा कर अपनायो, जिसको मैंने गुरु की कृपा समझ करके अपना बना लिया है। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न या धन प्राप्त कर लिया है। मेरे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझे प्रदान की है, जिसको मैंने गुरु की कृपा समझ करके मान लिया है, अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। ये जो राम नाम रूपी मैंने खजाना प्राप्त किया है, ये जन्म जन्मांतर में भी लोगों को प्राप्त नहीं होता। मैंने जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना, पूंजी माने धन, प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोआयो। इस संसार में जो मुझे अभी तक प्राप्त हुआ था, वो सब नश्वर था, नष्ट होने वाला था। लेकिन अब जो मैंने राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अर्थात अभी तक जिसको मैं अपना समझती थी, वो अपना नहीं, वे भौतिक संसार में सभी नष्ट होने वाला धन था। अब ये जो राम नाम रूपी धन मैंने प्राप्त किया है, यह अनमोल है, अमूल्य है। इसका कभी नाश नहीं होता है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और जो यह राम नाम रूपी धन है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। इस धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है, और ये कभी चाहे जितना खर्च करो कभी समाप्त नहीं होता। खर्चा नहीं, कितना भी खर्च करिए खर्च नहीं होगा। इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ जाता है। मीराबाई कहती हैं कि यह राम नाम रूपी रत्न ऐसा खजाना है जो कभी खर्च नहीं होता, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, और खर्च करने पर भी दिन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। अब मैं तो सत्य रूपी नाव में, सत्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा, सत्य हरि भगति जगत सब सपना। सत्य भगवान की भक्ति है, और ये जो जगत संसार है ये स्वप्न के समान है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन जागने पर उसका कोई लाभ हानि नहीं होता, उसी प्रकार से केवल भगवान की भक्ति ही सत्य है, और ये संसार स्वप्न के समान है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने सत्य रूपी नाव में अपने आप को बैठा लिया है।
सत्य रूपी नाव में मैं सवार हो गई हूँ, जिसको खेने वाले, नाव को मल्लाह खेता है तभी उस पार पहुंचते हैं, लेकिन इस सत्य रूपी नाव को खेने वाले मेरे सद्गुरु हैं, श्रेष्ठ गुरु हैं, जिसके खेवनहार खेने वाले मेरे सद्गुरु हैं। भवसागर तर आयो, और मुझे विश्वास है कि गुरु जी की कृपा से मैं इस संसार सागर से तर जाऊंगी, अर्थात मुझे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर माने होता है चतुर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो प्रभु है श्री कृष्ण नंदन गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर हैं, और वही मेरे स्वामी हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने वाले या धारण करने वाले जो मेरे प्रभु हैं वे बहुत चतुर हैं। हरक हरक जस गायो, हरक हरक, मैं प्रसन्नता पूर्वक सदैव हमेशा उनके नाम रूपी यश का वर्णन करती हूँ और करती रहूंगी। समझ में आ रहा है? और एक पद्य और हो जाए, 3 में काम चल जाएगा, समाप्त हो जाएगा समय। अगले पद्य में मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, इस पद्य में मीराबाई कहती हैं मायरी, माई माने मैया, माता, हे मैया, अरे मैया, ए माता, मैंने गोविंदो, गोविंद को, गोविंद भगवान श्री कृष्ण को मोल, धन दे करके, मोल खरीदना, मोल खरीदा है, मोल लिया है। जब हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में हमें उसी प्रकार की मूल्यवान वस्तु देना पड़ता है। हम दुकान से कहीं से कुछ लेने जाएंगे तो उसके बदले में हमें देना पड़ता है। तो मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, लेकिन कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि मैंने उन्हें छिपा करके चुपचाप खरीदा है, कोई कहे चुपके, कोई कहता है चुपचाप खरीदा है, लेकिन नहीं लियो री बजंता ढोल, मैंने डंके की चोट पर ढोल बजा करके श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया है या खरीदा है। बजंता ढोल, जब कोई सूचना देनी होती है गांव में तो पुरानी प्रथा है, ढोल बजा करके सूचना दी जाती है। वही मीराबाई कहती हैं कि मैंने ढोल बजाकर, अर्थात सबको सूचना दे करके ही श्री कृष्ण को अपनाया है, चुपचाप नहीं खरीदा, न तो छिपा कर खरीदा है। अब श्री कृष्ण जी पूर्ण रूप से मेरे हो चुके हैं। कोई कहे मुँह गो, कोई कहता है कि ये जो तुमने खरीदा है गोविंद को, ये सौदा जो तुम्हारा है बहुत महंगा है। जब हम कोई खरीद लाते हैं सामान तो कुछ लोग कहते हैं ठग गए, कुछ कहते हैं बहुत सस्ता प्राप्त कर लिया। मीराबाई कहती हैं कि कोई कहता है कि यह सौदा बहुत महंगा है, कोई कहे सुंगो, कोई कहता है कि तो तुमने बहुत सस्ते में प्राप्त कर लिया है। लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने भली भांति अच्छी तरह से सोच विचार करके, अर्थात तराजू में तोल
करके, तराजू तोलने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से विचार करके, न कम न ज्यादा, तोल करके, तराजू में तोलकर पूर्ण रूप से सोच समझ करके ही इन्हें खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है ये तो काला है, कोई कहता है गोरा है। लियो री अमोलक मोल, लेकिन मैंने अमोलक मोल, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसको खरीदा है। अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर करके, समर्पण करके, पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उनको खरीदा है। याही को सब जानत है, इस बात को, याहू याही को, इस बात को सभी जानते हैं, इस बात को सभी जानते हैं। लियो री आंखें खोल, क्योंकि मैंने देख सुन करके, परीक्षा ले करके, परख करके, देख करके, आंखें खोल करके, भली भांति देख सुन करके यह सौदा किया है। जब हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसको बार बार अच्छी प्रकार से देखते हैं, सस्ता है, महंगा है, अच्छा है, तब पूर्ण रूप से सोच विचार करने के बाद ही हम उसको खरीदते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने यह सौदा खूब सोच समझ करके, देख सुन करके, खुली आंखों से लिया है। मीरा प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कौल। मीरा का बाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दिया, यह मेरे पूर्व जन्म का, पहले के जन्म का परिणाम है। पूर्व जन्म को कौल, माने पूर्व जन्म में ऐसे कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिससे कि भगवान ने मुझको दर्शन दिए हैं। मुझको पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ तो ऐसा पूर्व जन्म में किया होगा जिससे कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझको दर्शन दिया है। फिर से सुनो इसी को। मीराबाई कहती हैं कि हे माता, मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है, मोल खरीद लिया है। जिस चीज को हम मोल खरीदते हैं वो हमारी अपनी हो जाती है, क्योंकि हमने मूल्य चुकाया, इसलिए वो हमारी हो गई। मैंने छिपा करके चुपचाप नहीं खरीदा, बल्कि ढोल बजा करके खरीदा है, अर्थात सबको बता करके खरीदा है। अब श्री कृष्ण जी पूर्ण रूप से मेरे हो चुके हैं और उन पर मेरा पूरा अधिकार है। कोई इसे महंगा कहता है, कोई इसे सस्ता कहता है, लेकिन मैंने भली भांति सोच विचार करके तराजू में तोल करके इन्हें खरीदा है। कोई इसे काला कहता है, कोई गोरा कहता है, लेकिन चाहे जो भी हो, मैंने इन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, समर्पण करके खरीदा है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये सौदा मैंने खूब सोच समझ करके, देख सुन करके, खुली आंखों से किया है। मीराबाई कहती है कि मेरे पूर्व जन्म का कोई पूर्ण फल है जिससे भगवान ने मुझे दर्शन दिया है।